पिछली जुमे की हुई हिंसा को देखते हुए जहां अटाले पर पुलिस फोर्स तैनात है और पिछले एक हफ्ते से छावनी में अटाला तब्दील है, ऐसे में आगामी कल जुमे की नमाज को देखते हुए आज पुलिस को पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया है। साथ ही पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एसपी सिटी प्रयागराज ने उनको बताया कि किस तरह से उनको कार्य करना है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, किस तरह से हिंसा करने वालों को रोकना है और किस तरह से उनकी मंशा को नाकाम करना है। संगम नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज के कल्लू कचौड़ी चौराहे पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जहां 13 तारीख को कृष्णकांत केसरवानी को लोहे की रॉड से मारकर नितिन यादव ने लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद उनकी आज मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। जिसके बाद अब लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने कल्लू कचौड़ी चौराहे पर पहुंचकर इकट्ठा होकर चक्का जाम किया है और साथ ही परिजनों ने नितिन यादव को फांसी की सज़ा देने की मांग की है और साथ ही मुआवजे के लिए मांग की है। ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी मौजूद रहे और लोगों को समझाने में जुटे दिखे। 4 दिन पहले मेरे पति घर से बाहर निकले बाइक लेके, घर 2 मिनट भी बाहर नहीं हुआ था, अंदर खबर आ गई कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग दौड़ के बाहर आए देखने के लिए। इतना ज़्यादा उनका खून बह रहा था, इतना खून बह रहा था, नाक मुंह कान सबसे खून उनका बह रहा था। जल्दी जल्दी सब लोग कहें डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे कोई तरीके से जल्दी से, एक छोटा बच्चा एक ही से थोड़ा बड़ा है। एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाद में पता चला कि नितिन यादव ने उनको मारा है खल के लोढ़ा से, कूच के मार दिया है, कूच के मार। कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई रंजिश, इतने बड़े मोहल्ले कोई वजह नहीं थी, बस पुराना। कृष्ण कुमार केसरवानी। हमारी मांग ये है, हमको न्याय मिले, मौत के बदले उसको मौत की सज़ा दी जाए। मेरा नाम मनोरमा केसरवानी है। सर, सबसे पहली मांग तो ये है कि ये नितिन यादव ने पहली बार कोई कांड नहीं किया है। ये हर 6 महीने में कोई कांड करता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, 2 दिन बाद छोड़ देती है, आता है फिर कोई कांड करता है, फिर जाता है। पुलिस के पास जाना, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी डिमांड इतनी है, पहले तो जो चाची ने कही, हमें जान के बदले में जान चाहिए जिससे हमें सुरक्षा मिले। दूसरा, इन बच्चों का अब पालन पोषण कौन करेगा, हमें वो मुआवजा भी चाहिए। तीसरा, हमें सुरक्षा चाहिए। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये CCTV कैमरा, हमें पुलिस से इसकी फुटेज चाहिए। पुलिस पहले दिन कहती है कि ये फुटेज हमारे पास है, आज पुलिस कहती है फुटेज हमारे पास नहीं है, फिर कहती है फुटेज हमारे पास है, हम दे नहीं सकते हैं। अमर उजाला में ये छापा गया कि CCTV में देख के पता चला कि ये कातिल कौन था, तो अब ये मुकर क्यों रहे हैं, हमें फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम पारुल गुप्ता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अटाले में हुई हिंसा के बाद जहां कल अब जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया, जहां सुबह आला अधिकारियों ने लोगों को दिशा निर्देश देकर ब्रीफिंग किए, तो वहीं MIC मैदान से आज पुलिस की ड्रोन टीम पहुंची और ड्रोन के माध्यम से ड्रोन उड़ाकर अटाले की सड़कों का निरीक्षण किया गया। साथ ही यहां पर हर गलियों और छतों का जायजा लिया गया, किस छत पर ईंटें हैं और किस चीज़ों जो संदिग्ध छतें दिखाई दी उसके बारे में आला अधिकारियों को भी बताया। नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज के कुम्हारों को अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जहां उनके पास चाक नहीं है तो दूसरी तरफ उनको मिट्टी की भी समस्या होती है। ऐसे में अब लखनऊ से बन के आ रहे मशीनों से डिज़ाइनर मिट्टी के बर्तन के कारण उनके कुल्हड़ नहीं बिक रहे हैं। ऐसे में अब उनको मशीन की भी ज़रूरत है और सरकार से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। तो दूसरी तरफ उनकी जिस तरह से मिट्टी ना मिलने से और इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से समस्या हो रही है। ऐसे में क्या कहना है कुम्हारों का, आपको सुनाते हैं किस तरह से उनको जीवन यापन करने में हो रही परेशानी। समस्या है चाक ना मिलने पे, क्या कहना है? देखिए, चाक ना मिलने पे, मिट्टी ना मिलने पे हम लोग प्रजापति जितने भी समाज के लोग हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी सरकार से गुजारिश यही है कि हम लोग की थोड़ी सी ध्यान दिया जाए, जिससे हम लोग व्यापार करके अपना घर परिवार, घर में पालन पोषण के लिए, बच्चे वगैरह के लिए, व्यापार के लिए हर चीज़ से सक्षम थोड़ा हो जाएं। क्योंकि सभी चीज़ें में बदलाव आया लेकिन मिट्टी की चीज़ें में बदलाव नहीं आया, और इसी वजह से हम लोग सरकार से हर चीज़ की जो भी पॉलिसी निकलती है उस पॉलिसी में हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, जाते हैं, वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सब दिया जाता है, लेकिन फिर हम लोग को मिलता नहीं है। अब उसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। क्या नाम है?
मेरा नाम बच्चन कुमार प्रजापति, बलुआ घाट कोरानी से। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पिछले जुमे को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह पुलिस सख्ती से तैनात की गई है और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त भी कर रही है। साथ में आला अधिकारियों ने आज शाम अटाले की सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत गलियों में और सड़कों पर भ्रमण करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज संग भारी पुलिस बल मौजूद रहे और सड़कों पर पैदल गश्त किया। नरूला रोड के एरिया में है। यहाँ हम लोगों ने 50 सेक्टर्स बनाए हैं और हर सेक्टर में पर्याप्त फोर्स, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं हम लोगों ने हर जगह हमारे बैरियर्स लगाए हैं और पूरे क्षेत्र की हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या फोर्स लगा रखी है और फोर्स के अलावा भी जो यहाँ पर जितने भी मुतवल्ली है, पेश इमाम है या गणमान्य नागरिक है, निरंतर हमारा उनसे संवाद जारी है और सभी को हमने आश्वस्त किया है और उन्होंने सब पूरे सारी जनता को आश्वस्त किया है। और इसी का बदौलत आप देख सकते हैं कि आज मार्केट पूरे तरीके से अच्छे से ओपन है और हमारी पूरी तैयारी है और चीज़ें और स्थितियाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण हैं। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेट्रोल संकट दिखने लगा है। ऐसे में गऊ घाट, बलुआ घाट पेट्रोल टंकी पर स्टॉक नहीं का पोस्टर लटका दिखाई दिया। जब पेट्रोल मालिकों से यहां पर बात की गई तो उनका कहना था कि डिपो को हमने पैसा जमा कर रखा है और डबल पेमेंट जमा करने के बावजूद वहां से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक आएगा तो पहले जिनका जमा है उनको दिया जाएगा, तब आपकी टंकी पर दिया जाएगा। ऐसे में टंकी पर पेट्रोल नहीं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब प्रयागराज में भी पेट्रोल का संकट हो गया। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ से एक खास रिपोर्ट। इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मैं श्री बालाजी फिलिंग पेट्रोल पंप का स्टाफ हूँ और यहाँ सर विगत 1 महीनों से सर ये डिपो से ही परेशानियाँ हो रही हैं कि सर हम लोग मतलब एडवांस पैसा जमा देने के बावजूद भी सर और डबल गाड़ियों का मतलब वहाँ पे मतलब एडवांस मतलब डीओ देने के बावजूद भी वहाँ के अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ शॉर्टेज चल रही है और सर ये समस्या हर जगह है। और सर 2-2, 3-3 बार फ़ोन करने पे अधिकारी भी जो हैं सर वो भी सर सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं बोलते हैं और वो एक दिलासा देने के लिए कि ठीक है आपकी गाड़ी आज लगा देंगे, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है सर। और जिसका खामियाजा ये होता है सर कि हम लोग सर किसी तरीके से सर्वाइव करके सर मतलब जो हमारा टाइम है पेट्रोल टंकी का उससे भी कम मतलब टाइम में हम लोग पेट्रोल टंकी चलाते हुए सर के बाद प्रयागराज में भी संकट है। सर प्रयागराज में भी वही संकट सर दिख रहा है। अभी तक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सुनाई देता था। अभी कुछ दिन पहले महंगाई, पेट्रोल के महंगाई के चलते पब्लिक जूझ रहे तो उसमें हम लोग के सेल पे फ़र्क पड़ा। और अब सर थोड़ा सा अगर रेट डाउन हुआ है तो सर ये मतलब स्टॉक, वहाँ के स्टॉक के कारण सर हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम किशन गोपाल पांडे सर। मेरा प्रयागराज देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ऐलान के साथ ही ये भी चर्चा का विषय हो गया है कि हमारा राष्ट्रपति कैसा हो। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जनता की जिज्ञासा बढ़ गई है। जनता किस प्रकार के राष्ट्रपति चाहती हैं, जहां लोगों से बात करी गई और ऐसे में लोगों का क्या कहना है, क्या उनकी सोच है राष्ट्रपति को लेकर। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है प्रयागराज की जनता का। देश इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे वक्त के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, अगर राष्ट्रपति सिर्फ एक खामोश बैठा रहे तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है कि वो देश हित के अंदर, ठीक है, ही ऐसे आदमी को लेके आए कि जो हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हर धर्म को और देश की जो वाकई स्थिति है इस वक्त उसको समझकर उसको लाया जाए। अब जो कैंडिडेट्स जिनके नाम आ रहे हैं वो भी तो अपोजिशन पार्टी भी अपने कुछ नाम कभी वापस ले लिए जाते हैं। नीतीश साहब का नाम आया, शरद पवार का नाम आया, ठीक है। इधर से बीजेपी की तरफ से आप देखिए तो बहुत से नाम आए, आनंदीबेन का नाम आया, आरिफ मोहम्मद ख़ान का नाम आया, या कि जो क्या नाम है उपराष्ट्रपति हैं इनको ही प्रमोट करने की बातचीत हो रही है। तो बहरहाल ये भी हो सकता है कि मोदी साहब एक कोई नया कार्ड जो है
वो खेल लें, किसी और को ले आएँ। तो और किसी से ढकी छुपी नहीं है जो इस वक्त की पोजीशन है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन है। कौन सा वक्त ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति को डिसीज़न लेना पड़ जाए, तो ऐसे वक्त में बेहतर से बेहतर राष्ट्रपति का इंतखाब होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। पार्टी हित बात की बातचीत है, देश हित सबसे पहले है। कहता हूँ कि राष्ट्रपति निष्पक्ष होना चाहिए और अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से वो इस्तेमाल करें। ऐसा राष्ट्रपति हो जो देश के हित के बारे में सोचे, किसी के दबाव में काम न करे। और क्या होनी चाहिए? वो भी होनी चाहिए कि जो उसका अधिकार है उसके अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। क्या नाम है? अली अंसर, एडवोकेट। राष्ट्रपति का चुनाव इसी महीने में लास्ट में होने जा रहा है और राष्ट्रपति वो होना चाहिए जिसके अंदर सर्वधर्म सद्भाव की बात हो, सर्वधर्म को लेके चले और विपक्ष की बातों को समझे, विपक्ष की बातों को नज़रअंदाज न करे, देश के हालात पर वो विचार रखे और देश के हालात पर जब मामला है तो उस पर अपनी बेबाकी से बात रखे और देश को संबोधित करे। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी पार्टी के विशेष बन कर रह जाएं और किसी पार्टी के लिए ही काम करें। राष्ट्रपति एक ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में एक जाना जाता है, उसकी अपनी पहचान होती है। क्या पसंद है? हमको ये पसंद है कि साफ़ सुथरी छवि का होना चाहिए और सर्वधर्म सद्भाव की बात करे और सर्वधर्म को लेके चले। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर जहां एक हफ्ते से पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया था, ऐसे में कल जुमे की नमाज होनी, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और बढ़ा दी है। यहां पर पुलिस बल और ज़्यादा तैनात किए गए हैं। आरएएफ, पीएसी व पुलिस बल के और लोगों को बुलाकर यहां पर तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी बढ़ा दी है। ऐसे में कल जुमे की नमाज होनी, क्या व्यवस्थाएँ की गई है, ऐसे में क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। पिछले जुमा की घटना को देखते हुए अमन व अमान के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। इसमें दोबारा सभी धर्मगुरुओं से, इमाम से, मदरसों के मुदर्रिस से, मुतवल्लियों से, खानकाह के सज्जादा नशीन से, दरगाह के लोगों से, सभी से संवाद किया गया, उनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई। सभी ने कहा कि जो भी हिंसा या ईंट पत्थर चले वो उसकी पूरी तरह से निंदा की जाती है। लड़कों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, उनका भविष्य अंधकार में जाता है। ये सब अपीलें उन्होंने जारी भी की हैं, विजुअल्स जारी किए हैं, अपील जारी की है, उसको आम जनता में भेजा गया है। उसी के सिलसिले में आम जनता में एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए, महसूस कराने के लिए हमारे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा, एडीजी साहब के द्वारा, सभी के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का एक माहौल कायम हो। कल के लिए हमने बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए हैं। फायर टेंडर की कई गाड़ियां रहेंगी, पानी के टैंकर्स रहेंगे। पहले की कंपैरिजन में 15 से 16 गुना ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है। कई नई चीज़ें भी डाली गई हैं, जैसे MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर्स, जो RF ने नया लिया है, उसे एक साथ कई गोले फायर किए जा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे हमारा प्रयास है कि कोई शांति में कोई खलल ना पड़े, ताकि हमें किसी पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना आए, ऐसा कोशिश किया गया है। और कल भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह पे रहेगा, संवेदनशील इलाकों में रहेगा, तिराहों चौराहों पे रहेगा। सभी की चेकिंग की जाएगी। एक बाइक पे 3 सवारियां जो हैं उन पर खासा नज़र रहेगी, बिना नंबर की गाड़ियों पे नज़र रहेगी। इस तरह का काम किया जा रहा है। आज रात में तमाम होटल्स के, ढाबा, सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मस्जिदों के आसपास, मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारा और चर्च के आसपास, मदरसों के आसपास ये चेकिंग की जाएगी कि ऐसे कोई खुराफाती शरारती तत्व इन जगहों पे आके रह तो नहीं रहे हैं। इसकी भी चेकिंग की जाएगी। पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। बहुत सारे हमें फोर्स मिले हैं, ज़िले का फोर्स हज़ारों की संख्या में है, और ज़िलों से भी फोर्स मिले हैं। PAC और पैरामिलिट्री बल भी मिला है। सभी को ब्रीफ किया गया है, सुसज्जित किया गया है और सभी के साथ हमें उम्मीद है कि हम आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और कोई भी शरारती तत्व व्यवधान नहीं डालने पाएगा। हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का, मजहब का हो, सभी की यही ख्वाहिश है कि शांति व्यवस्था बनी रहे
और ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती है। जिले को कितने सेक्टर, कितने जोन में कुल कितनी फोर्स कल डिप्लॉय की जाएगी? पूरा डिटेल है। अब फोर्स का डिप्लॉयमेंट और संख्या के बारे में अमूमन हम नहीं बताते हैं। मैंने बताया कि पिछली बार से 15-16 गुना ज़्यादा फोर्स ब्रीफ करके सुसज्जित करके लगाई गई है ताकि कोई खलल ना पड़ सके। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और हिंसा के बाद जहां पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया है, अब कल जुमे की नमाज को लेकर जहां अब अलग अलग धर्म गुरुओं ने अपने अपने बयान जारी करते हुए शांति बनाने की अपील की है। उसी कड़ी में प्रयागराज के समाज सेवी शौकत भारती ने अब मुसलमानों से अपील की है और शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ उन्होंने अपील करते हुए कहा है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपील की है। देखिए, कोई भी पर प्रॉब्लम हो उसका हल जो है वो दंगा, फसाद और झगड़ा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हों, दुनिया की किसी भी लड़ाई को उठा के देख लीजिए, तो बाद में ये होता है कि वहाँ के ऊपर शांति की बातचीत होती है। क्योंकि पीस जो है वो समाज की एक अहम ज़रूरत है। तो इसलिए समाज के जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मज़हबी ज़िम्मेदार हों, ठीक है, चाहे वो सियासी ज़िम्मेदार हों, चाहे वो समाजी ज़िम्मेदार हों, उन सब की ड्यूटी बनती है कि पीस को मेंटेन करने के लिए जितने जो भी एफ़र्ट्स हो सकते हैं वो करें। और प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी पीस को इनिशिएटिव ले पीस के लिए। और मेरा तो ये है कि रिलीजियस लोगों को, मज़हबी लोगों को साथ में लेके एडमिनिस्ट्रेशन मार्च करें, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें और सबसे ज़्यादा अवेयर करने की, जैसा कि एसएसपी साहब ने भी कई बार किया है कि भाई बेगुनाहों को नहीं वो किया जाएगा। तो आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, ठीक है, कि हमको जो है जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो हम ये अपील करेंगे कि ये झगड़े का नतीजा देख लिया है, इसके बावजूद भी अगर हम न संभलें और पीस से न मेंटेन करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कि कहीं पर से भी कोई छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि जिससे कोई बातचीत हो तो उसको रोके, उसको सीरियस लेने के बाद पीस को हर हाल में मेंटेन करें। और इसका मेंटेन करना नहायत ही ज़रूरी है। तो हम सब की जिम्मेदारी यही है कि, और जब सब लोग मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह पीस होगी। तो जितने भी मज़हबी लोग हैं, ठीक है, उन सब की भी जिम्मेदारी है कि वो एक साथ जॉइंट हों और जॉइंट होने के बाद जो है उस बिलखुसूस उस एरिया के लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, वहाँ पर क्या नाम है, दुकानदार भी हैं वहाँ के ऊपर, वहाँ के रहने वाले भी लोग हैं, और उस जगह पे जहाँ ये बातचीत हुई है वहाँ की मस्जिदों के इमाम हैं या और भी जो दूसरे लोग हैं, इदारे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि पीस पहली प्रायोरिटी है, उसको हर हाल में होना ही चाहिए। प्रयागराज की जनता से पहली बात तो किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान न दें, और सबसे ख़तरनाक हथियार है मोबाइल। इस पर कोई भी जो मैसेज इस तरह का आए तो उसको फॉरवर्ड ना करें। दूसरी बात यह है कि पीसफुल तरीके से नमाज में जाएं और नमाज जाने के बाद अपने अपने घर जाएं। ठीक है, उससे क्या होगा कि न चार लोग इकट्ठा होंगे, न चार तरह की बातें होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब चीज़ों को शेयर किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, चौराहों पर बैठा जाता है, तो और अगर मिले भी और कोई बात छेड़े भी तो क्या, देखो भाई इस वक्त पीस ज़रूरी है, शांति ज़रूरी है, इसकी बातचीत करो और नमाज के बाद अपने अपने घर के जाएं और बल्कि दुआ भी करें। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। नमाज़ों में पेश इमाम और ये लोग दुआ करें। ठीक है, हमारे जो गलत बातें हुई हैं, जो हमारे प्रॉफिट के बारे में कहा गया है, हमारी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन हमारे प्रॉफिट ने ही पीस का मैसेज दिया है। हमारे प्रॉफिट ने हमको जो मैसेज दिया है वो अमन का मैसेज दिया है। तो उस अमन के मैसेज को हमें हर तरह से आम करना होगा। और मेरी गुजारिश ये है तमाम लोगों से कि जाएं, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद सुकून से जाएं और फिर से वो जो पुराना माहौल है वो वापस आए। हम देखें कि जैसे आपने देखा कि आज सड़कें कुछ खुल गई हैं और वहाँ के ऊपर सारी चीज़ें हुई, तो आराम से रहें, झगड़े में कुछ नहीं है।